हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्र। आज मेरा वीडियो उन तमाम बीपीएससी 65 परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है जो इस बार विकट परिस्थिति में भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुए हैं। कुछ बच्चों का लगातार कॉल आ रहा था कि सर स्टैटिक्स का कुछ किया जाए, लेकिन ऐसा पहली बार लाइफ में हुआ है कि एग्ज़ाम होने जा रही है और शिक्षण संस्थान बंद पड़े, जिसके कारण उन तमाम कोचिंग संचालकों शिक्षकों को भी परेशानी हो रही है और विशेष तौर पर आपको भी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं 20 वीडियोज़ का क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसे यदि आप नित्य देख लें तो हमारी कोशिश है कि आपका बीपीएससी का स्टैटिक्स का सवाल लगभग सॉल्व हो जाएगा। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, आप इसे गौर से प्रारंभ से अंत तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बीपीएससी के लिए स्टैटिस्टिक्स जो मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 में भाग 3 में पूछा जाता है, जिसकी कुल मार्क्स 72 होते हैं, अर्थात ये बहुत मायने रखता है कि आप इस प्रश्न पत्र को अच्छा करें ताकि आपका रिजल्ट श्योर हो। देखिए, जब भी आप स्टैटिक्स पढ़ें तो आपको गणित का 3 चैप्टर आपको आना चाहिए। 3 चैप्टर गणित का बहुत आवश्यक है। आप कहेंगे वो कौन कौन? ये पहला चैप्टर है आपका परसेंटेज, और दूसरा जो चैप्टर महत्वपूर्ण है वो है आपका रेशियो, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है आपका एवरेज। ये 3 चैप्टर आपको बेसिकली आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। हम लोग इन चैप्टर्स पर पहले कॉन्सेप्ट बना लेंगे, उसके बाद इसी वीडियोज़ में हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे। पहले मैं बता दूं कि आपको सवाल इससे क्या पूछता है, कैसे पूछता है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका परसेंटेज है, और परसेंटेज में क्या पूछता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आप वीडियोज़ पर बने रहें। आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको स्टैटिक्स के सवाल को बनाते समय में मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम आता है वो आपका आज से ना आए। अब आप सोच रहे होंगे कि परसेंटेज में क्या पूछेगा, तो प्रतिशत में ये पूछता है पहला बात कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। आपसे पूछेगा कि किसी संख्या का, अब वो संख्या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आय, जनसंख्या, आबादी, है ना, ब्याज, दूरी, समय, कुछ भी रूप में हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, फिर मैं सवाल लूँगा, उस पर भी मैं प्रैक्टिस कराऊँ। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपको ये देखना होगा कि इसमें प्रतिशत किसका पूछ रहा है ना, ए का कि बी का। तो प्रश्न से आपको पता चल जाएगा कि ए बी का कितना परसेंट, मतलब ए के बारे में प्रतिशत पूछ रहा है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन। तो जिस चीज़ का प्रतिशत पूछेगा वो आपका अंश हो जाएगा, और जिसके कंपैरिजन में पूछेगा वो आपका हर हो जाएगा, और इंटू 100, चूँकि प्रतिशत में जब भी आप किसी चीज़ को व्यक्त करेंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रतिशत है
वो अभीष्ट प्रतिशत हो जाएगा ए बी का, अर्थात A/B इंटू 100%, ये आपका हो। तो ऐसे प्रश्नों में आपको काफ़ी ध्यान देना है कि प्रतिशत किसका पूछ रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जिसके आगे का लगा हुआ है वो हमेशा नीचे होता है। दरअसल यह मान्यता हमेशा सत्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर B के बाद का लगा हुआ है तो B नीचे है, लेकिन दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। बी केयरफुल ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसी सवाल को दूसरे तरह से पूछूं कि A का B कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब आप देखिए A का B कितना प्रतिशत है, अर्थात प्रतिशत किसका निकालना है, B का, अर्थात इस बार B ऊपर रहेगा। मतलब कि मैं लिखूंगा B/A और 100 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि किसी भी नंबर को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो A के बाद का लगा हुआ था तो A नीचे हो गया, अर्थात वो कंसेप्ट सही है। मैंने क्या कहा कि कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को भी देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कंसेप्ट ये होना चाहिए कि किसका प्रतिशत निकालना है वो हमेशा ऊपर रहेगा, ये कंसेप्ट हो। जैसे मान लीजिए कि आपको यह निकालना हो कि लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों का प्रतिशत, लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों का प्रतिशत। अब आप बताइए कि आपका यहाँ पर का कहाँ लगा हुआ है, लड़की के बाद, तो आप लड़की को इसका मतलब नीचे कर देंगे? नहीं, आपका जो प्रश्न है उस पर गौर कीजिए कि लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों का प्रतिशत, मतलब कि लड़कियों का प्रतिशत आपको निकालना है। किसकी तुलना में? लड़कों की तुलना। तो इसलिए लड़कियों की जो संख्या होगी, मान लीजिए हम y मान लेते हैं और लड़कों की संख्या यदि x मान लेते हैं, तो लड़कियों की जो संख्या होगी, है ना, मान लीजिए इसको g से डिनोट कर देते हैं, इसको b से, तो आपका g ऊपर रहेगा और b नीचे रहेगा और इंटू 100। तो आपने देखा कि का वाला कंसेप्ट सही तो है, लेकिन कभी कभी यह गलत भी हो जाता है, इसलिए आप एग्जाम में ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रतिशत कम या ज़्यादा कैसे निकाला जाता है। प्रतिशत कम या ज़्यादा कैसे निकाला जाता है? प्रतिशत कम या अधिक आपको कैसे निकालना है? जैसे मान लीजिए कि यदि आपको निकालना है कि A की आय B की आय से कितना, A की आय B की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जब भी आपको अधिक या कम निकालना है तो आपका जो जिन दोनों के तुलना करना है, जिन दोनों का तुलना करना है, उसका अंतर हमेशा ऊपर रहे। ठीक है, और जिससे कंपैरिजन होगा, आप देख रहे हैं यहाँ कह रहा है आपसे कि A की आय B की आय से, मतलब A की आय का कंपैरिजन किसके आय से हो रहा है? B की आय से, अर्थात जिसके आय से
जिससे कंपैरिजन होगा वो नीचे रहे और अंतर हमेशा ऊपर रहेगा। तो प्रतिशत अधिक और कम निकालने में यही आपका मेजर कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? अंतर ऊपर रहेगा, चाहे प्रतिशत कम निकालना हो या प्रतिशत अधिक निकालना हो, अंतर हमेशा ऊपर रहेगा, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो नीचे रहेगा और इनटू 100 तो करना ही है। तो चलिए A की आय B की आय से कितना % अधिक है, मतलब A अधिक है तो हम A में से B घटा देंगे और बाई कंपैरिजन B से है इसलिए आपको B नीचे रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। इसी सवाल को मैं यदि कर दूं कि A की आय B की आय से, है ना, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर केवल बदल ये जाएगा कि A की आय B की आय से कितना % कम है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका A माइनस B है, क्योंकि इस बार A कम है ना B से, तो B में से A घटा लेना होगा और कंपैरिजन फिर आपका B से ही है, इसलिए B हमेशा नीचे रहे। तो आप प्रतिशत कम और अधिक निकालना भी आप सीख गए। ठीक है। चलिए धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ सीख जाएंगे और हमारी कोशिश है कि आप इस बार एग्ज़ाम दें तो आपका स्टैटिक्स का सवाल छूटे नहीं, मैक्सिमम सवाल को आप करके आएँ। तो ये थी प्रतिशत कमी, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी और किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करने का तरीका। अब आते हैं रेशियो पर। देखिए रेशियो काफ़ी आसान है। यदि दो समान राशि का रेशियो आपसे पूछ रहा है कि A का, मान लीजिए A का B से अनुपात, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुपात जब भी निकलेगा तो समान राशि वालों का निकलेगा, है ना। यदि असमान राशि रहेगा तो उसे समान राशि में आपको पहले कन्वर्ट करना होगा। बात समझ रहे? अब जैसे मान लीजिए A का B से अनुपात, तो A और बाई B, जिसका पहले रहेगा वो ऊपर और जो बाद में रहेगा वो नीचे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A रेशियो B भी आप लिख सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि 12 रुपया का 18 रुपया से अनुपात निकालें या रेशियो निकालें, तो जिसका नाम पहले आया है वो ऊपर रहेगा। तो 12/80, 6 से काट देंगे, 2 टाइम्स 6 से 3 टाइम्स, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है। लेकिन यही चीज़ यदि मैं कहूँ कि 12 मीटर, है ना, 500 सेंटीमीटर का, 12 मीटर 500 सेंटीमीटर का अनुपात बता, तो ये आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। कहिए क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे कि 12, या तो आप सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दें या मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर दें। तो 12 × 100, पहले ये आया है तो ऊपर रहेगा, और ये आपको मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका 500, इससे ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 12:5 ये आपका आंसर। ठीक है। तो अनुपात निकालना भी आप सीख गए। अनुपात निकालते समय ध्यान रखना है कि जो पहले कहेगा उसका वैल्यू पहले रखेंगे, है ना। कभी कभी हमारा आंसर इसी में गलती हो जाता है। जैसे A और B का अनुपात कह दिया तो हम लोग गलती से BA भी कर देते हैं, तो ये गलत है। जिसका नाम पहले आया है वो पहले रहेगा और अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा और सेम यूनिट का अनुपात होगा। ठीक है। अब मैं आपको एवरेज बताता हूँ। क्या? एवरेज, जिसे हम लोग औसत कहते हैं। ठीक है।
इस पर भी आपके एग्ज़ाम में जैसे आपको दे देगा कि कई शहरों की आबादी कहेगा कि इस राज्य के या जनसंख्या का औसत क्या है, तो आपको उसमें औसत की ज़रूरत पड़ेगी। तो औसत में भी रेशियो का एक कंसेप्ट ये है सिमिलर कि औसत भी हमेशा समान राशि का ही निकाला जाता है, मीटर और सेंटीमीटर का औसत नहीं होगा। ठीक है, तो औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग और बटा राशियों की क्या संख्या, ये आपका औसत का फॉर्मूला है। ठीक है, जिन राशियों का, जिन चीज़ों का यदि आपको जनसंख्या का निकालना है ना, 5 राज्यों की जनसंख्या का औसत निकालना है, तो 5 राज्यों की जनसंख्या का योग ऊपर रहेगा और नीचे में आपका 5 राज्य है, इसलिए नंबर आपका राशियों की संख्या में आपका नीचे 5 हो जाए। बस ध्यान रखना है कि औसत निकालते समय भी आपको राशियों को समान लेना है, समान इकाई में लेना है, और समान इकाई में यदि रहे तो आपको औसत या रेशियो ना निकालेंगे, पहले उसे समान राशि में कन्वर्ट कर देंगे। और यह वीडियो हो सकता है कि अभी बेसिक चीज़ें ये आपको आती भी होगी, फिर भी आप एक बार देख लें, वीडियो को स्किप ना करें, प्रारंभ से अंत तक देखें, क्योंकि इसी में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने वाला हूं। अब देखिए, अब बीपीएससी जो सवाल स्टैटिक्स का पूछता है उसमें मुख्य 3 प्रकार का डायग्राम या चार्ट आपको पूछता है। ये पहला चार्ट आपको जो आता है इसे हम लोग, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, पाई चार्ट, है ना, ये सबसे ज़्यादा कहर इसी का है बीपीएससी के एग्जाम में। और दूसरा जो कहर है वो है लाइन का, लाइन डायग्राम, और तीसरा है बार का, बार डायग्राम। ठीक है, अब ये अभी तक बीपीएससी जितना भी एग्ज़ाम हुई है नए पैटर्न पर, उसमें ये 3 प्रकार के ही सवाल पूछे गए। मैं हर चार्ट से 1-2 सवाल बेसिक, मॉडल, प्रीवियस सारा मैं आपको करा दूँगा। आप केवल चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नित्य वीडियो देखें स्टैटिक्स का। यदि आप एग्जामिनी हैं, इस बार एग्ज़ाम में बैठना है आपको, तब आपके लिए और आवश्यक है। नहीं भी बैठ रहे हैं तो आप स्टैटिक्स का वीडियो देखें, अगला एग्ज़ाम भी आपका जल्द होने वाला है। तो पहले मैं बात करता हूं पाई चार्ट का, पाई चार्ट का। देखिए, पाई चार्ट हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ऐसा होता है ना, लेकिन पाई चार्ट 2 प्रकार से पूछता है। एक परसेंट बेस्ड, एक पूछता है परसेंट बेस्ड, और एक पूछता है आपका डिग्री बेस्ड। ठीक है, यदि प्रतिशत पर आधारित पाई चार्ट हो तो इसके जितने भी विभाग होंगे, इसके जितने भी विभाग होंगे उनका प्रतिशतों का योग हमेशा 100 के बराबर हो। ठीक है, तो ये जब प्रतिशत बेस्ड पूछेगा तो सभी उपविभागों का योग आपका 100% के बराबर होगा। ठीक है, यदि डिग्री बेस्ड आपका पाई चार्ट है तो इनके सभी विभागों का योग जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर हो। इज दिस क्लियर? अब यहां से आपको मैं एक रिलेशन बताता हूं जो कि आपके सवाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, अधिकांश बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसे कैसे चेंज करें।
है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप आज का ये बेसिक वीडियो है, इसे स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ज़रूरत पड़े तो 2 बार देखना है। लेकिन इसी के आधार पे मैं अगले दिन का जो वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आइए, इसका मतलब ये हुआ कि 100% बराबर हो जाएगा 360 डिग्री की। इसका मतलब ये, अब इसका यूज कहाँ आएगा इस रिलेशन का? प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए और डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो आइए पहले रिलेशन देख लेते हैं कि कैसे बदलेंगे, उस रिलेशन को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 100% इज इक्वल टू आ गया 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर होगा 360 डिग्री या 360 अपॉन 100। आप इसे जब कैंसिल करेंगे तो 2 से 5 टाइम्स और 2 से 18 टाइम्स, 18/5। 1% बराबर इतना डिग्री आपका हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको सवाल को जल्द सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। उसी तरह से यदि मैं यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 डिग्री का, तो ये उलट जाएगा, 100/360 हो जाएगा। जब आप इसे कट करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा 5/18%। ठीक है। अब ये छोटे से रिलेशन से आपको बीपीएससी के सवाल को बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब मैं रिलेशन समझाता हूँ। देखिए, परसेंट को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना हो, मैं फिर से साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यदि प्रतिशत को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर, 18/5 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें। और यदि डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो, डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो तो 5/18 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसमें 18/5 होगा और किसमें 5/18 होगा। मैं आपको इसका ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, दोनों का मैंने कहा कि 100% और 360 डिग्री, ये दोनों में यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, विच वन इज द ग्रेटर? तो आप कहेंगे सर 360 इज ग्रेटर एंड 100 इज स्मॉलर, अर्थात 360 डिग्री ग्रेटर, 100% स्मॉलर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब भी देखिए, चूंकि 100 है, ये 360 है, तो जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 और 5/18 में बड़ा कौन है बताइए? बड़ा है आपका 18/5, है ना। ये लगभग आपका 5 3 जा 3 से ज़्यादा के बराबर है और ये लेस देन 1 है ना। तो जब भी आपको प्रतिशत को डिग्री में बदलना होगा, जैसे ही डिग्री आएगा कि नहीं, डिग्री में चेंज करना है, मतलब कि बड़ा राशि में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि आपको डिग्री को प्रतिशत में चेंज करना है तो आप मन में ऐसा कंसेप्ट बनाएंगे कि डिग्री है 360, इसको 100 वाला में करना है, मतलब छोटा में करना है, तब आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करें। इज दिस क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर मैं इसे सवाल के रूप में आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसका प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक चार्ट ले लिया, वृत्त चार्ट। मान लीजिए कि किसी राज्य का है ना,
शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों का प्रतिशत। मान लीजिए कि यह चार्ट किसी राज्य के शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों का क्या है, प्रतिशत। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि शिक्षित, मान लीजिए कि पुरुष, मान लीजिए कि शिक्षित पुरुष 45%, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लूँ अशिक्षित महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं मान लीजिए कि मैं ले लूँ 12%, कितना, 12%। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शिक्षित महिलाएं मान लीजिए कि 35%। और अशिक्षित पुरुष मैं ले लेता हूँ आपको, ये देखिए कितना हो गया, 40, 30, 70, 80, 12 यहाँ है तो ये 8% ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना, चूंकि टोटल 60% होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इस चार्ट में आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि अशिक्षित महिलाएं वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, है ना, ये मान लीजिए आपसे सवाल पूछ। तो आपका सवाल देखिए यहाँ पर है, आप लिखेंगे, चूँकि आपको बीपीएससी मेंस में मुख्य परीक्षा में भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लिखकर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका अशिक्षित महिलाएं आपका है कितना, 12%, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो अभिष्ट है ना, केंद्रीय कोण क्या करेंगे, मैंने अभी बताया ना कि परसेंट को चेंज करना है किसमें, डिग्री में, डिग्री बड़ा होता है ना 360, तो आपको क्या करना है कि 12 × 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और आप इसको कट करेंगे तो 5 × 2 = 10, 2 बचेगा तो 5 × 4 = 20, 18 से 4 में गुना करेंगे 72, और 7 बच गया, 36, 4 40, 3 43, आपका 43.2 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज में मैं वृत्त चार्ट का कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं बताऊंगा। आप वीडियोज पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।